थोड़ा समय बीता, लक्ष्मी जी वापस आए प्रभु के पास और कहने लगे, प्रभु एक विनती आपसे करनी है। बोले क्या? अब मुझे अपनी जगह शिफ्ट करनी है। प्रभु ने कहा जगह शिफ्ट करनी यानी? प्रभु अब मुझे आपके हृदय में नहीं, आपके चरणों में रहना है। प्रभु कहते हैं क्या बात कर रहे हो? आपने तो स्वयं मुझसे कहा था कि ऐसी जगह मुझे रखो जहां आपने और किसी को रखा ना हो, और मेरा हृदय ऐसा है जहां हर कोई पहुंच नहीं सकता, और मैंने वहां आपको रखा, और आप कहते हो हृदय में नहीं चरणों में रहना है। तब लक्ष्मी जी कहते हैं, प्रभु इतने दिनों तक आपके हृदय में रह के मैंने देखा कि जितनी कृपा प्रभु आप अपने चरणों में रहने वाले जीवों पे करते हो, इतनी कृपा तो आप अपने हृदय में रहने वाले जीवों के ऊपर भी नहीं करते। प्रभु हृदय में रहने वाले न तो चरण तक पहुंच सके, न आपके अधर तक, लेकिन जो जीव प्रभु आपके चरणों का आधार लेके बैठे हैं, प्रभु आप उनको अपना चरणामृत तो देते हो, लेकिन सोचते हो कि जो जीव मेरे चरणों को पकड़ के बैठे उनको मैं अपना अधरामृत भी कैसे दूं। और पालने में खेलते खेलते प्रभु अपने चरण का अंगुष्ठ अपने मुख में पधरा देते हैं, और जो जीव प्रभु के चरणों का आश्रय करके बैठे हैं उनको चरणामृत तो मिले, लेकिन संग संग प्रभु का अधरामृत भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, हमें तो आपके चरणों का आधार लेना है, आपके चरणों का सहारा लेना है। पुतु राजा की बात सुन के भगवान कहने लगे, देखो लक्ष्मी जी ने कहा ना आपके चरणों में रहना है, तब प्रभु ने कहा, देखो लक्ष्मी जी, हृदय में तो आप अकेले हो, लेकिन चरणों में तो हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ है, रह पाओगी? लक्ष्मी जी ने कहा मंजूर है। भगवान कहते हैं हृदय में तो अकेले रहते हो, लेकिन वहां तो अपनी शौक के संग रहना पड़ेगा, वहां तो तुलसी जी भी हैं। लक्ष्मी जी ने कहा मंजूर है, लेकिन मुझे तो आपके चरणों में रहना है। तो पुतु राजा कहे, लक्ष्मी जी ने भी आपके चरणों की सेवा मांग के ली, तो मुझे भी प्रभु आपके चरणों की सेवा दो। प्रभु कहते हैं कि चरणों की सेवा तो लक्ष्मी जी करते हैं, तो तुम कैसे करोगे? पुतु राजा कहते, चिंता न करो, जब वो बाएं चरण की सेवा करेंगे मैं दाएं चरण की कर लूंगा, वो दाएं चरण की सेवा करेंगे मैं बाएं की कर लूंगा, लेकिन मुझे तो आपके चरणों की सेवा करनी है। और ऐसे पुतु राजा उनके वंश में आगे पचेता हुए कि जिन्होंने नारायण सरोवर जाके रुद्र गीता का पाठ किया और प्रभु की प्राप्ति उनको हुई। जो चतुस्कंद को यहीं संक्षिप्त में विराम देके अपन पंचम स्कंद के अंदर प्रवेश करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। पंचम स्कंद स्थान लीला, प्रियव्रत राजा का प्रसंग आता है। देखो राजा का नाम भी कितना सुंदर, प्रियव्रत। क्या नाम है? देखो हर एक व्यक्ति कोई ना कोई व्रत लेता है ना, बोले ये खाने का व्रत, ये नहीं खाने का व्रत, ये बोलने का व्रत, ये नहीं बोलने का व्रत। तो ये राजा कैसा है जिसने प्रियत्व का व्रत लिया है। और प्रियत्व का व्रत यानी क्या? प्रभु जैसे रखेंगे वैसे प्रिय, प्रभु जिसका संग देंगे वो प्रिय लगेगा, प्रभु जैसी हालत में रखेंगे वो भी प्रिय रखेगा, और जैसी हालत में रखें वो प्रिय लगे, ऐसा व्रत उन प्रियव्रत राजा ने लिया। लेकिन एक बार नारद जी ने उन्हें ये संसार का वैराग्य जगा दिया और संसार त्याग करके वन में जाने लगे। तब ब्रह्मदेव ने आके कहा कि देखो संसार में रह के ही प्रभु को पाया जा सके, तब वो संसार में रहे। और कहते हैं जब अपने घोड़े को लेके वो गए, रथ को लेके, 7 जगह खड्डे हुए जहां 7 सागर और 7 द्वीप बने। उसी वंश में आगे ऋषभदेव जी हुए, और उसी वंश में आगे जाके राजा भरत हुए। कौन हुए? बोले तो सही, राजा भरत। और वो राजा भरत के जिनके नाम के ऊपर से अपने देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी आख्यायिका है। वो राजा भरत के मन में भी एक बार वैराग्य जगा, और वैराग्य जगा और लगा कि ये घर में रह के प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले क्यों? ये घर के सारे संबंधी, ये सारे परिवारजन उसी मदारी की तरह हमें नचाते रहते हैं। जैसे मदारी का बंदर होता है, मदारी के सबको गुलाटी लगाओ तो गुलाटी लगावे, मदारी कहे कि सबको सलाम करो तो सलाम करे। बोले जैसे संसार के लोग उस मदारी की तरह मदारी बंदर को नचावे, वैसे अपन को नचाते रहते हैं। तो संसार में रह के प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। मन में वैराग्य जागा और संसार छोड़ के राजपाट का त्याग करके वो वन में नेपाल की तरफ शालिग्राम क्षेत्र के अंदर गंडकी नदी के किनारे गए। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं देखो राजा भरत संसार छोड़ के वन में गए तो सही, लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं संसार कहां है? बोले घर में नहीं है, संसार अपने मन में है। कहां है? घर छोड़ के तो गए लेकिन मन को तो संग लेते गए।
अब मन को संग लेके गए तो मन जहां जाएगा वहां अपना नया संसार खड़ा कर ही लेगा। देखो अपने वहां कहते हैं ना कि इतनी वस्तुओं का भरोसा नहीं करना। बोले जब तक अपना मन परिपक्व बना न हो, जब तक अपना मन सिद्ध बना न हो, और उस समय मन यदि कोई भी सलाह अपन को दे तो सलाह के ऊपर जल्दी पालन करना नहीं चाहिए। राजा भरत के मन में वैराग्य जागा तो सही, लेकिन वो स्वभाव नहीं, वो मानो सत्संग के प्रभाव से जागा। वस्तु को समझना, एक होता है स्वभाव से वैराग्य जागना और एक होता है किसी के प्रभाव से जागना। और किसी के प्रभाव से वैराग्य जागे तो जब तक उसका प्रभावित व्यक्ति सामने है तब तक वैराग्य रहेगा, और जब वो गया तो वैराग्य भी रहने वाला। कई बार नहीं कहता आप यहां बैठे हो तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं ना, आते हैं नहीं? तो स्थान का प्रभाव है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे घर बैठे और चाय की एक चुस्की लगाई, आगे कुछ बोलने की जरूरत है? बोले क्यों? जागा हुआ सारा वैराग्य वहीं के वहीं धरा के धरा क्यों रह जाता है? बोले जिस मन को अभी तक जीता नहीं है वो मन यदि सलाह दे तो जल्दी पालन मत करना, क्योंकि ये मन कभी भी दगा दे देगा। ये मन की दशा कैसी है मैं कई बार कहता हूं, ये मन भी उस शेर की तरह है। मैं कई बार प्रसंग कहता हूं कि वो इंसान था कि जिसने छोटा सा शेर का बच्चा अपने घर में पाला। शेर का बच्चा घर में पाला और कहा कि मैं इस शेर को वेजिटेरियन बनाऊंगा, और वेजिटेरियन बनाने के लिए वो शेर को रोज सब्जी खिलावे, दाल चावल खिलावे, सब शाकाहारी वस्तुएं खिलावे। और शेर ने भी वो खाना प्रारंभ कर दिया, और फिर तो पूरे बाजार में पूरे गांव में आसपास बात फैल गई कि इस व्यक्ति ने शेर पाला है और देखो ये शेर शाकाहारी हो गया है। और जहां शाम को रोज वो शेर को पिंजरे से बाहर निकाले उसके संग खेलता, सारे गांव के लोग दूर दूर से आते ये दर्शन करने के लिए, और सबके सामने वो रोटी खिलाता, सब्जी खिलाता, और सब लोग कहते देखो शेर को भी शाकाहारी कर दिया। लेकिन धीरे धीरे शेर बड़ा होने लगा, और जैसे जैसे शेर बड़ा होने लगा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, पूरे गांव के लोग ये तमाशा देखने आए थे, और जैसे ही शेर को पिंजरे से निकाला और निकाल के पहले मालिक उसके संग खेलता, और जब आज खेल रहा था अब वो पहले जैसा नहीं रहा था, बड़ा हो चुका था, और खेलते खेलते गलती से शेर का पंजा मालिक के हाथ में लग गया, और जैसे ही पंजा हाथ में लगा पंजे में से खून निकलने लगा, और वो खून की एक बूंद उस शेर के मुख में गई, और जैसे ही शेर के मुख में गई तो बचपन से उसे शाकाहार खिलाया गया था, लेकिन जन्मों जन्म के संस्कार उस शेर के अंदर हिंसा के थे। जन्मों जन्म से उसके अंदर संस्कार हिंसा के थे। बचपन से चाहे उसे शाकाहारी बनाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन जैसे ही खून की बूंद आई और उसके अंदर छुपी हुई वो हिंसक वृत्ति जागी, उसे लगा ये खून का स्वाद मैं फिर से चाखूं, फिर से प्रयत्न करूं। पहले तो गलती से पंजा लगा, और अब जानबूझ के अपने मालिक को पंजा मारने लगा, जानबूझ के पंजे मारने लगा। मालिक पूरा लहूलुहान हो गया, लेकिन पंजा मारना न छोड़े, और देखते ही देखते कहते हैं उस दिन उस शेर ने अपने मालिक को मार दिया। तो कहते हैं हमारे मन की दशा भी बिल्कुल ऐसी है। ये मन को आप सत्संग में बैठा के भगवत नाम करवा के, भगवत सत्संग करा के उसे शाकाहारी बनाने का प्रयत्न तो करते हो, पर जितने भी जन्म अपन ने लिए और अनेक अनेक जन्मों के सारे विषय और उसके संस्कार इस मन के अंदर भरे हैं। जैसे वो शेर ने जरा सा रक्त चाखा और उसके अंदर छुपी हिंसा की वृत्ति जग गई, और जैसे ही ये मन को कहीं से विषय मिले ये वृत्तियां जगते देर नहीं लगती। और राजा भरत गए वन में, लेकिन महाप्रभु जी ने कहा कि संसार तो अपने घर में नहीं पर मन में है। और जैसे ही वन के अंदर गए आनंद भी आता, सुबह उठ के प्रभु का ध्यान धरते, प्रभु का स्मरण करते, और इतना आनंद आता, लगा अच्छा हुआ घर छोड़ के मैं आया। घर में रह के कभी ऐसा सुख मिल नहीं सकता था, ऐसा आनंद मिल नहीं सकता था। सोच ही रहे थे, थोड़े थोड़े दिन व्यतीत होने लगे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, राजा भरत जब आंखें बंद के तप कर रहे थे, सामने एक हिरणों का झुंड खड़ा था, और उसके अंदर एक मादा गर्भवती हिरनी भी थी। कहते हैं उसी समय एक शेर ने गर्जना करी, और जैसे ही शेर की गर्जना सुनी सभी हिरणों का झुंड भयभीत होकर भागा, और उसमें से जो मादा गर्भवती हिरनी थी वो डर के मारे प्राण बचाने के लिए नदी में कूद गई। लेकिन
इतनी थक चुकी थी कि पानी के किनारे गिरते ही उसके प्राण जाने को तैयार हो गए। उसके बच्चे का श्राप हो गया और छोटा सा जन्मा हुआ बच्चा पानी में बहने लगा। लेकिन मरते मरते ये हिरनी उस भरत को देख रही थी, मानो आंखों से कह रही हो कि मेरे बालक की रक्षा करना, मेरे बालक की रक्षा करना। भरत से देखा न गया, भागते भागते गए और पानी में बह रहे उस मृग शावक को बचा के ले आए। और जहां उस हिरनी ने यह दृश्य देखा, आंखें बंद कर दी, उसके प्राण छूट गए। भरत ने विचार किया, इस हिरण के बच्चे को मैं लेके तो आ गया, लेकिन यदि इसे जंगल में कहीं रख दिया तो कोई मार देगा, कोई खा जाएगा, क्या करूं? बोले ऐसे करूं, थोड़े दिन के लिए मैं अपनी कुटिया में ले जाऊं। और अपने आचार्य श्री कहते हैं, कुटिया में ले गए तब तक तो ठीक था, लेकिन ये हिरण कुटिया से निकल के राजा के मन में कब आ गया ये पता भी न चला। घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के आए थे कि प्रभु की साधना कर सकें, लेकिन अब ऐसा हो गया कि आंखें बंद करके जहां प्रभु का स्मरण करने बैठे, वही हिरण भागता भागता आवे, आके राजा की गोद में बैठ जाए। राजा का भगवत नाम छूटा, माला छूटी और हिरण के बच्चे के संग पूरा दिन खेलता रहे। और अब तो ये दशा हो गई कि जैसे ही आंखें बंद करके तप करने बैठे और मन ढूंढ रहा हो कि वो हिरण का बच्चा कहां गया, कहीं दूर ना चला जाए, कहीं आगे ना निकल जाए, आंखें उसी को ढूंढती रहें। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पास के जंगल में से हिरणों का झुंड आया। राजा आंखें बंद करके तप कर रहे थे और हिरणों के झुंड के संग ये हिरण का बच्चा भी चला गया। और जैसे ही राजा ने आंखें खोली, क्या देखा, वो हिरण का बालक कहीं नहीं है। राजा इतना दुखी हो गया, सोचने लगा हिरण कहां गया, कितना प्यारा बच्चा था, कहां चला गया होगा, किसी ने मार ना दिया हो, कहीं चला ना गया हो। पूरे वन में ढूंढ के आए, लेकिन वो हिरण का बालक कहीं मिला नहीं। और इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, और इतना हिरण का स्मरण कर रहा था राजा। और जिस समय हिरण का स्मरण कर रहा था, कहते हैं उसी समय राजा का काल आया और काल आके उसे लेके गया। और हमारे गीताकार कहते हैं कि अंत समय में जहां हमारी मति होती है वहीं गति होती है। और जैसे ही राजा हिरण का स्मरण करते करते गया, और कहते हैं अगले जन्म में हिरण बन के आया। क्या बन के आया? अब देखो, अपन को कई बार लगे, और किसी चिंतक ने मुझसे पूछा भी था कि आप कह रहे हो कि राजा हिरण का चिंतन करते करते गया और हिरण बन के आया, लेकिन इस वस्तु में मुझे थोड़ा संशय है। मैंने कहा क्या संशय है? मुझे बोले कि मैंने इस विषय पे बड़ा चिंतन किया है, बड़ा रिसर्च किया है, और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि जिसका बीज बोया जाए वही फल उगता है। नीम का बीज बो तो नीम उगेगा, आम का बीज बो तो आम उगेगा, नींबू का बीज बो तो नींबू उगेगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य मरे तो मनुष्य बन के ही जन्मे, वो पशु नहीं बन सकता। मैंने कहा आपकी बात ठीक है कि मनुष्य मरे तो मनुष्य बन के ही जन्मना चाहिए, पर मैंने कहा सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर मिल गए तो ये समझने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य बन गए, क्योंकि अपने शास्त्र कहते हैं कि भजन विहीना पशुभिः समान। जिसके जीवन में भगवत सत्संग, भगवत कथा नहीं, तो वो जीवन मनुष्य का नहीं, वो जीवन पशु का जीवन है। और पशु की तरह जी के मरेंगे तो फिर पशु ही बनने वाले, जिसका बीज है वही आने वाला है। और मैं कई बार कहता हूं कि 2 हाथ 2 पैर मिलने से ये कभी भी सोच मत लेना कि मनुष्य बन गए। मनुष्यता तो पानी पड़ती है। और जहां हिरण की योनि मिली, लेकिन गए जन्म का अनुसंधान था, तो मौन रह के नदी किनारे वही प्रभु का स्मरण करते करते उन्होंने वो हिरण की योनि भी पसार करी। और तीसरा जन्म उनको फिर से मिला मनुष्य का। किसका? तीसरा जन्म फिर से मनुष्य का मिला। और उस तीसरे जन्म के अंदर भी उनका नाम हुआ भरत। क्या हुआ? लेकिन गत जन्मों का अनुसंधान था, तो गत जन्मों को याद करके भरत ने विचार किया, उस समय उस मृग के अंदर जरा सी मेरी आसक्ति हो गई और 2 जन्मों तक मुझे भटकना पड़ा। इस जन्म में मैं किसी से न तो बोलूंगा, न किसी से बात करूंगा, पूरा दिन चुपचाप बैठे रहते। और घर के लोग भी कहने लगे, देखो न कुछ बोलता है, न कुछ कहता है। नाम तो था भरत, लेकिन जब उसे कहने लगे ये तो बिल्कुल जड़ है, जड़ है। करते करते नाम पड़ गया जड़ भरत जी। जब तक माता पिता थे भाइयों ने संभाला, लेकिन माता पिता जब न रहे, भाई लोग भी कहने लगे, अरे कुछ काम काज करता नहीं है, क्या बैठ के करेगा? अरे कुछ करता नहीं, कम से कम खेतों में नया धान उगा है, उसकी रखवाली तो कर। और जड़ भरत जी को खेतों के रखवाली के लिए भेज दिया गया। और जैसे जड़ भरत जी खेतों में गए, क्या देखा? खूब धान उगा है और रंग बेरंगी चिड़ियां उड़ती उड़ती दाने खा रही हैं।
कहा था कि दाने खाने मत देना, लेकिन जैसे ही चिड़ियों को दाने खाते देखा, जड़ भरत जी इतने खुशी में आ गए और कहने लगे, राम की चिड़िया राम का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। बोले चिड़िया भी राम की, प्रभु भी राम के, और ये दाने भी राम के, तो प्रभु के जीव प्रभु की वस्तु